कितनी बार कहा है तुझे इतना मत सोचा कर सारे दिन। लेकिन तू है कि हर बार सोचती रहती है और कोई काम नहीं है क्या तुम्हारे। ऐसा बोलते हुए सीमा जी प्रतिष्ठा के कमरे में आती है और उसे बेड से उठने का इशारा करती है। प्रतिष्ठा के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहती है, तुम हमेशा गलत ही क्यों सोचती हो। तुम्हें पता है ना, सब घर वाले तुम्हें कितना प्यार करते हैं। हमें पता है तुम शादी नहीं करना चाहती हो, लेकिन यह समाज की रीत है जिसे हमें निभाना ही पड़ेगा। हम सोसाइटी में रहकर उससे बाहर नहीं जा सकते। और वैसे भी उम्र हो गई है तुम्हारी, समय से शादी हो जाए तो तेरे पापा का बोझ हल्का हो। कभी तो बात को समझा करो। अब तुम बच्चे नहीं रही, ये सब क्या है। मम्मी, जब देखो तब आप लोग मुझे समाज के नाम पे ना जाने कितनी ही बार मजबूर करते हैं। ये मेरी जिंदगी का सवाल है और ये निर्णय मेरा होगा कि मुझे शादी करनी है या नहीं और कब करनी है। आप लोग मुझे इस तरीके से दबाव नहीं डाल सकते। मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचते हैं, वो मेरे अपने नहीं है, उनकी परवाह क्यों करूं मैं। लेकिन इस बात से परेशान हो जाती हूँ कि मेरे बारे में मेरे घर वाले क्या सोचते हैं। अभी मेरी उम्र हो गई है, क्या मैंने सिर्फ पीजी किया है? अभी आगे और पढ़ाई करनी है। मेरे सपने बहुत बड़े हैं। मैं और लड़कियों की तरह नहीं हूँ जो सिर्फ शादी के पीछे पागल बनी रहे। शादी और फिर बच्चे, यही मकसद रहता है उनका। मगर मेरी सोच अलग है। मैं आपसे अभी कह रही हूँ, मुझे शादी नहीं करनी। जब करनी होगी मैं खुद बता दूंगी। आप लोग इतना परेशान ना हो प्लीज। अब आप जाओ यहाँ से, मुझे पढ़ ले दो। प्रतिष्ठा गुस्से में बोलती है। वैसे प्रतिष्ठा के मना करने की एक वजह और थी। क्या थी वो वजह? है जिसके कारण उसने शादी करने से साफ इनकार कर दिया। आप सोच रहे होंगे कि प्रतिष्ठा है कौन, तो चलिए बताते हैं प्रतिष्ठा और उसकी फैमिली के बारे में। यह है हमारी कहानी की नायिका, जिसके इर्द गिर्द पूरी कहानी चलने वाली है। ये सामान्य से मिडिल क्लास फैमिली के इकलौती लड़की है। पिता श्रवण कुमार जी सरकारी अध्यापक हैं और माँ सीमा गृहिणी। घर में दो बड़े भाई हैं, जिनमें से एक दुकान चलाता है और छोटा भाई धीरेन सीए बन गया है। पिताजी को अपने छोटे बेटे से बड़ी उम्मीदें हैं। क्या पता धीरेन कुछ अच्छा काम चला पाए। ऐसा नहीं था कि श्रवण जी ने कभी बच्चों की जरूरतें पूरी ना की हो, चाहे वो कपड़ों को लेकर हो या पढ़ाई को लेकर। पर श्रवण जी ने कभी भी किसी चीज के लिए बच्चों को मना नहीं किया। लेकिन एक ईमानदार सरकारी कर्मचारी के लिए अपने ख्वाहिशें पूरी कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, वो भी आज के इस महंगाई के दौर में। प्रतिष्ठा, जो घर में सबसे छोटी है, बड़ी ही शालीन, सुंदर, सुशील और शांत स्वभाव की धनी है। गुस्सा बहुत कम आता है, लेकिन आ गया तो समझो शिवजी की तीसरी आंख खुली हो, इतना खतरनाक वाला गुस्सा आता है। हालांकि वो कम ही बोलती है, फिर भी गलत बात उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। जब कभी भी उसे कहीं भी कुछ गलत होता नजर आता है, वो अपने आप को रोक नहीं पाती और शामिल हो जाती है हर मामले में। प्रतिष्ठा एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लड़की है, जो अपनी मेहनत के बल पर अपने हर सपने को पूरा करना चाहती हैं। फिलहाल उसके घर पर उसकी शादी को लेकर चर्चाएं जोर शोर से हैं। आइए अब कहानी को आगे देखते हैं। सीमा जी नीचे आकर श्रवण जी से कहती है, पता नहीं कब समझेगी ये कितना अच्छा रिश्ता आया है। दीदी ने कितना अच्छा रिश्ता बताया है। अच्छा पढ़ा लिखा लड़का है, कमाता भी अच्छा है। पता नहीं क्यों ये किसी भी बात में इंटरेस्ट ही नहीं लेती है। कब अकल आएगी इसको। सीमा थोड़ा परेशान होते हुए श्रवण जी से कहती है। श्रवण जी बोले, परेशान क्यों होती हो, बच्ची है, समझ जाएगी। हमें उसे सोचने के लिए थोड़ा वक्त देना चाहिए। इतना बोल श्रवण जी सोने के लिए बेड पर लेट जाते हैं। हालांकि उनकी आंखें बंद होती हैं, लेकिन दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं अपनी बेटी की शादी को लेकर। उधर प्रतिष्ठा, जो कि अभी तक शादी के बारे में सोचा ही नहीं था, अचानक से पैदा हो गए सवाल की वजह से एकदम बौखला गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, और सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। अगले दिन सुबह सुबह सभी घर वाले तैयार होकर मंदिर जाने के लिए निकल रहे थे। आखिर आज जन्माष्टमी जो थी। प्रतिष्ठा, जो दिखने में जितनी खूबसूरत थी, उसने उतना ही प्यारा और सिंपल येलो कलर का कुर्ता पहना था। उस पर उसके सुंदर काले बाल, जो ज्यादा लंबे तो नहीं थे मगर उसकी खूबसूरती को चार चांद लगा रहे थे। छोटी सी बिंदी माथे पर लगा रखी थी। एक हाथ में पतली पतली चूड़ियां और कानों में छोटे से झुमकी। कुल मिलाकर वो बला की खूबसूरत लग रही थी।
चेहरा इतना सौम्य कि कोई भी इसकी मासूमियत पर फिदा हो जाए। मंदिर में पूजा करने के बाद वो पक्षियों को दाना डालने के लिए चली जाती है। उस वक्त उसके चेहरे की चमक देखते ही बन रही थी, जैसे उसे कोई सुकून मिल रहा हो। वहां से घर आकर प्रतिष्ठा ने नाश्ता किया और अपनी सहेली निधि के घर चली जाती है। निधि उसे सुबह सुबह आया देखकर थोड़ी आश्चर्यचकित तो होती है, लेकिन उसे पता है प्रतिष्ठा हर काम सुबह सुबह ही निपटा लेती है, इसलिए वो ज्यादा हैरान नहीं हुई। निधि बोलती है, क्या बात है प्रतिष्ठा, आज मेरी याद कैसे आ गई? वरना तुझे त्योहार के दिन फुर्सत मिल जाए ऐसा बहुत ही कम होता है। प्रतिष्ठा मुस्कुराते हुए कहती है, अरे तू मेरी सबसे अच्छी सहेली है, तुझे पता है ना, बहुत सी बातें तुझसे शेयर करती हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे भरोसा है और आज भी मैं तेरे पास इसी वजह से ही आई हूँ। निधि कहती है, मुझे पता है तुम बिना कारण कहीं नहीं जाती हो। बताओ क्या समस्या आन पड़ी मेरी प्यारी सी और स्मार्ट सहेली पर? ऐसे तो सबकी समस्याओं का समाधान करती है, लेकिन जब परेशान होती है तो मुझ जैसी अनाड़ी से सलाह मांगती है। तेरे भी अलग है। प्रतिष्ठा जल्दी से बोलती है, क्या बताऊं, कल रात से ही परेशान हूँ। घर पे जिससे देखो मेरी शादी की चर्चा किए जा रहा है। अब तुझे पता है ना, मैं शादी नहीं करना चाहती, मुझे अभी बहुत कुछ करना है। शादी मतलब बर्बादी। निधि कहती है, तू ऐसा क्यों सोचती है? शादी मतलब बर्बादी? क्या कभी तूने ऐसी कोई चीज अपनी आंखों के सामने एक्सपीरियंस की है? माना शादी लेट कर सकते हैं, पर अंकल आंटी कह रहे हैं, उसके पीछे कोई ना कोई वजह तो होगी। वैसे भी अंकल को अच्छे से जानती हूँ, वो तेरी मर्जी के बिना कुछ नहीं करने वाले। प्रतिष्ठा कहती है, वही तो, मैं क्या करूं, मेरे कुछ समझ नहीं आता। तू प्लीज कोई रास्ता बताना मुझे। अभी शादी नहीं करनी है, समझ बात को। अच्छा बुरा कैसा भी लड़का हो, आई डोंट लाइक। निधि कहती है, तेरी भी क्या किस्मत है, जो शादी करना नहीं चाहती उसके पीछे रिश्तों की लाइन लगी है। और मुझे देखो, मेरे घर वाले अभी तक सोच भी नहीं रहे हैं। मैंने तेरी सलाह मांगी है, तेरी बकवास नहीं। हाँ बताती हूँ। गुस्सा क्यों कर रही है निधि? सोचते हुए कहती है, अब आगे क्या होगा? क्या प्रतिष्ठा शादी के लिए उसके सहेली निधि के मनाने पर शादी करने के लिए मान जाएगी या नहीं? देखेंगे अगले भाग 2 में।